√7569। पीछे से दो संख्या का पेयर बनाइए, कुछ नहीं करना है, दो संख्या का पेयर बनाए। 9 किसके किसके। स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट का ट्रिक देखेंगे। स्क्वायर रूट को देखिए, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल होता है। वर्गमूल को देखिए कैसे हम ट्रिक से निकालते हैं, ये देखेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। आज आप भी सीख जाएंगे स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है ट्रिक से, और ये 2-3 सेकंड में हो जाएगा, आप अभी देख सकते हैं। तो ट्रिक की बात करेंगे स्क्वायर रूट की, उससे पहले आपको देख लीजिए यहाँ पे मैं कुछ बेसिक बता दे रहा हूँ। जैसे स्क्वायर रूट की हम बात करते हैं, तो जैसे कि हमको यहाँ पे पता है कि अगर जैसे हमको √81 हो जाए, ये √81, तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि स्क्वायर रूट क्या है, क्यूब रूट क्या है, यानी वर्गमूल और घनमूल क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे 3 लिखा होगा तो ये घनमूल है। अगर यहाँ पे 3 लिखा होगा अगर तो घनमूल है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो ये वर्गमूल है। आप ये सिंपल से आप जान रहिए कि, तो आप यहाँ से जान सकते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट किसे कहते हैं। जैसे कि अगर हम स्क्वायर रूट 81 की बात किए, ये देखिए आप 81 रूट बात किए, तो इसका जो है स्क्वायर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9। यानी दोस्तों ये देखिए 81 का वर्गमूल जो है 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 81 का वर्गमूल जो है 9 हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया 9 का, √9 का बताइए क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 कैसे देखिए 9 ये जो बना है इसका मतलब होता है पावर 2, यानी पावर 2। अगर हम 9 गुणे 9 कर देते हैं, 9 गुणे 9, तो हमको जो है 81 मिल जाता है, 81 मिल जाता है। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया होगा। तो इतना तो आप सभी लोग जानते ही होंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट किसे कहते हैं। नहीं जानते होंगे तो हमने आपको बता दिया। और आपको एक इसमें फैक्ट बता देते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। अगर देखिए, अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है और सिंगल 0 है, तो ये समझ लो कि ये नॉन परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट है। अभी देखिए कैसे होता है, हम प्रूव करने वाले हैं। देखिए जैसे कि हमने बात किया √100, कितना का है √100। देखिए √100 की बात की, √100 यानी वर्गमूल 100। तो देखिए यहाँ पे जो है 2 0 आ रहा है, 2 0। हमने कहा है कि सिंगल 0 नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, हमने क्या कहा है कि सिंगल 0 अगर आ भी जाएगा तो समझ लीजिए आपको परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट नहीं रहेगा, नॉन परफेक्ट रहेगा। तो आप यहाँ पे जान सकते हैं, अगर 2 रहेगा, 3, 7, 8 और सिंगल 0 रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो नॉन परफेक्ट है। किसी में आपसे अगर पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकता है, 2, 3, 7, 8, 0 अगर लास्ट में रहेगा तो आप तुरंत ऑप्शन में होगा, आप नॉन परफेक्ट बता दीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ पे और ले लेते हैं √225 ले लेते हैं, 225। तो आप यहाँ देखिए 5 है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहीं पे भी 5 नहीं है। तो हमने बता दिया अगर 2 रहे, 3 रहे, 7, 8 सिंगल 0, तो समझ लीजिए आपकी नॉन परफेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे याद रखे रहिएगा कि अगर 2 है, 3 है और 7 है, 8 है और सिंगल 0, तो आप समझ लीजिए नॉन परफेक्ट है। ये आप इसे याद करिएगा। और बात करें स्क्वायर रूट निकालने का, तो देखिए बहुत ही बेसिक सी मेथड है जिसे कहा जाता है, ये देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है, जिसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं हिंदी में, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि 225 का अगर हमको वर्गमूल ज्ञात करना है √225 का, तो ये हमको बेसिक से बताया जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी अभाज्य गुणनखंड कह के भी हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे होता है अभाज्य गुणनखंड, ये देखिए ऐसे किया जाता है। ये देखिए हम इसे 5 से काट दिया, हो जाए 5 24 55 25 हो गया, ये हो गया 5 5 9 45 हो गया, ये 3 गया, ये हो गया 3 53 हो गया, 3 51 3 हो गया। यानी ये हो गया, क्या हो गया देखिए आप यहाँ 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। तो इसमें होता क्या है, देखिए इसमें जोड़ा बनाया जाता है 2-2 का। देखिए आप यहाँ पे 5-5 का जोड़ा बन गया और 3-3 का, तो जोड़े में से एक एक बाहर ले लिया जाता है। तो 5 इसमें से ले लेंगे, इसमें से एक ले लेंगे 3, तो ये हो गया 15, यानी 15 जो है इसका वर्गमूल है। ठीक है दोस्तों, 225 का वर्गमूल 15 है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे याद करिएगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला जाता है। और एक मेथड होता है, ये हमने तो आपको बता दिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और उसके बाद ट्रिक पे चलेंगे। और एक मेथड होता है जिसे कहा जाता है डिवीजन मेथड। क्या कहा जाता है, डिवीजन मेथड कहा जाता है। डिवीजन मेथड की हम बात नहीं करने वाले हैं। डिवीजन मेथड में काफ़ी समय लगता है, हालांकि अगर नॉन परफेक्ट रहे तो आप डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं।
नहीं तो आप डिवीजन मेथड से मत निकालिए, और इसमें काफ़ी समय लगता है। अभी हम ट्रिक आपको बताएंगे, उस ट्रिक से आप निकालिएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर जो आपका परफेक्ट रहेगा, परफेक्ट संख्या के लिए है, यानी अगर परफेक्ट आपका रहेगा, नॉन परफेक्ट के लिए नहीं है। नॉन परफेक्ट के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको परफेक्ट बताएंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, तो आप देखते रहिए अंत तक। और चलिए अब देख लेते हैं कैसे निकाला जाता है। ये ट्रिक क्या है दोस्तों, वो बात करते हैं हम। तो जैसा कि हम ट्रिक बताने से पहले आपको बता दें कि आपको ये 10 तक जो है स्क्वायर रूट तो आपको याद ही होगा। यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 25, 6 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अगर आपको 10 तक याद है तो ये सभी ट्रिक जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए। देखिए ट्रिक क्या है और कैसे निकाला जाता है। बड़े बड़े संख्याओं का कैसे निकालेंगे अभी देखेंगे इस वीडियो में। और अगर आपको 10 तक नहीं याद है तो आप याद कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक पहले से एक छोटा संख्या ले लिया, मान लीजिए हमको 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 169 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसको देखिए क्या है ट्रिक सबसे पहले ये है ना कि आपको सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट देखना होगा, यानी 2 संख्या देखना होगा। 2 डिजिट जो है क्यों, देखिए इसमें अभी हम बता दें आपको। ये जो 2 संख्या है, लास्ट 2 डिजिट है, इसको आपको देखना होगा लास्ट 2 डिजिट। और बाकी जो बचे हैं, यानी कि ये जो एक पेयर आपको बनाना है 2 संख्या का। अब देखिए यहाँ पे 9 है, क्या आ रहा है, लास्ट में 9 है। तो आप देखिए इकाई अंक में 9 किस में आता है, 9 या तो 3 में आता है या तो 7 में आता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके लास्ट में आंसर या तो 3 होगा या तो 7 होगा। इतना बात कन्फर्म है, इतना बात कन्फर्म है, आपको समझ में आ रहा है। और ये देखिए 1 है, तो 1 का देखिए 1 ही होता है, तो हमने यहाँ पे 1 ले लिया। यानी हम कह सकते हैं या तो 13 होगा या तो 17 होगा। तो अब हमें इसे पता करने के लिए क्या करना होगा, 1 में 1 बढ़ा के गुणा कर देंगे, यानी 1 गुणे 2 कर देंगे। 1 गुणे 2 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए 2 इससे बड़ा है कि छोटा है, तो ये इससे छोटा है तो हम छोटा वाला लेंगे, बड़ा होता तो बड़ा वाला लेते हैं। ये लिए हमारा 13 जो है आंसर हो गया, 13 आंसर हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसमें तो बहुत टाइम लगता है, आप तो कहीं सेकेंडों में क्वेश्चन को उड़ाएंगे। सेकेंडों में देखिए कैसे होता है, अभी हम आपको बता रहे हैं। यही ट्रिक आप एक बार समझ लेंगे, उसके बाद आप कैसे क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि हम कुछ और क्वेश्चन मान लेते हैं। देखिए अभी तो हम आपको समझा रहे हैं, समझ जाएंगे तो आप भी सेकेंडों में करेंगे। रूट 225 जैसे ले लिया, तो देखिए 2 संख्या का पेयर बनाना है, पीछे से 2 संख्या पेयर बना लीजिए। 5 है तो 5 किसके किसके इकाई अंक में आता है, 5 5 ही की इकाई में अंक में आता है, यानी हम कह सकते हैं लास्ट में 5 होगा। अब 2 बच रहा है, तो 2 देखिए किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 1 में आता है। हमको हमेशा कम वाला लेना है, आप याद रखिए, हमको कम वाला लेना है। अगर 2 का ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा, हमको कम लेना है। तो 1 यानी कि 15 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, 15 आंसर हो जाएगा। जैसे कि कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने यहाँ पे मान लिया रूट 256 मान लिया, रूट 256। 2 संख्या का क्या करना है, जोड़ा बना देना, पेयर बना देना। अब देखिए 6 जो है ये इकाई अंक किसके किसके वर्गमूल में आता है, या तो 4 में आता है या तो किस में आता है, तो 6 में आता है, या तो 4 या तो 6। तो हम कह सकते हैं लास्ट में हमारा या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब 2 देखिए किस में आता है, 2 एक ही में आता है, यानी हम कह सकते हैं या तो हमारा आंसर 14 होगा या तो 16 होगा। तो ये पता करने के लिए 1 में 1 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 2, ये हो गया 2। अगर 2 2 बराबर है तो आप बड़ी वाली संख्या लीजिए, अगर छोटा है अगर तो आप छोटा वाला लीजिए, अगर बराबर है तो बड़ी वाली संख्या। तो ये हमारा 16 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैं आपको ये वाला बताया कि अगर बराबर आ जाए दोनों गुणा करने में तो आपको हमेशा बड़ा वाला लेना है। हालांकि इसमें एक्सेप्शन माना जाता है, अपवाद, लेकिन अगर आप बड़ा वाला लेंगे तो आपका इसमें बन जाएगा। देखिए अभी और क्वेश्चनों को लेते हैं। क्वेश्चन मान लिया रूट 6400। अब देखिए इसका क्या, हमने क्या कहा है, 2 संख्या का जोड़ा बनाइए, पीछे से 2 संख्या लीजिए। 2 संख्या 0 किस में आता है, 0 में ही आता है, तो हम इसको 1 0 लिख देंगे। यहाँ पे क्या 2 संख्या है ना, हमको 1 संख्या बनाना है, तो हमारा 1 0 हो जाएगा। अब ये 64 किसके स्क्वायर में आता है, 64 8 ही के स्क्वायर में आता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8, यानी 80 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 80 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं। रूट 7569 मान लिया, रूट 7569। पीछे से 2 संख्या का पेयर बनाइए, कुछ नहीं करना है। 2 संख्या का पेयर बनाए। 9 किसके किसके इकाई अंक में आता है, 9 या तो 3 में आता है या तो 7 में आता है। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर लास्ट में 3 होगा या तो 7 होगा। अब 75 देखिए किस में आता है, तो ये आप कहेंगे 8 8 64 होता है, 9 9 81, यानी ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको कम वाला लेना है। तो हम 8 का स्क्वायर लेंगे, या तो हम कह सकते हैं या तो हमारा आंसर 83 होगा या 87 होगा। तो इसे पता करने के लिए 1 बढ़ा देंगे, 8 में 1 बढ़ा देंगे, 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 गुणे 9, यानी ये हो गया 72।
अब देखिए 72 75 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है तो बड़ा वाला लीजिए, छोटा है तो छोटा वाला लीजिए। 87 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा है। आशा कर रहा हूँ आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे। देखिए सेकंडों में हो रहा है क्वेश्चन सेकंडों में हो रहा है। इसी बात पे लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। या रूट, देखिए यहाँ पे एक और मान लेते हैं, रूट 5184 मान लेते हैं, ठीक है। दो संख्या का पीछे से पेयर बनाइए, बाकी जो बचा रहेगा आगे उसको आप देख लीजिए एक और पेयर बना के। यहाँ देखिए 4 है, 4 किसकी किस में आता है? 4 हम कह सकते हैं, ये देखिए 4 इकाई अंक या तो 2 के स्क्वायर में आता है या तो 8 के स्क्वायर में आता है। तो हम कह सकते हैं लास्ट में हमारा या तो 2 होगा या तो 8 होगा, या तो हमारा लास्ट में 2 होगा या तो 8 होगा। अब 51 बचा, तो 51 देखिए 7 7 7 49 होता है, 8 ले लेंगे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमको कम वाला लेना है। तो ये हमारा या तो 72 हो जाएगा या तो 78 हो जाएगा। तो ये पता करने के लिए कि 7 है, 7 में 1 बढ़ा देंगे हो जाएगा 8, तो हम कर देंगे यहाँ 7 गुणे 8 हो गया 56। अब देखिए 56 जो है 51 से छोटा है कि बड़ा है? तो छोटा है तो छोटा वाला लीजिए, बड़ा है तो बड़ा वाला। 72 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी बात पे लाइक कर दीजिए चैनल को अगर अच्छा लग रहा हो क्वेश्चन आपको। देखिए और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। हमने यहाँ पे मान लिया रूट 6241, इसका क्या होगा स्क्वायर रूट? देखिए क्या होता है इसका, कुछ नहीं करना, पीछे से दो संख्या का पेयर बनाना। पेयर बना दिए, एक किस में आता है? या तो 9 में आता है या तो 1 में आता है। ये देखिए या तो 9 में आता है या तो 1 में आता है। 62 किस में आता है? 7 7 8 28 64 ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 49 है तो हम कह सकते हैं 79 होगा, या तो 81 होगा, 71 होगा। तो 7 गुणे 8 कर देना, 1 बढ़ा देंगे, 8 7 56 56। ये देखिए इससे बड़ा है तो हम बड़ा वाला लेंगे, अगर छोटा है तो छोटा वाला लेंगे। 79 हमारा आंसर हो गया। तो देखिए सेकंडों में हो रहा क्वेश्चन, स्क्वायर रूट की शानदार ट्रिक है दोस्तों। ये देखिए कैसे सेकंडों में हो रहा है क्वेश्चन। आपको अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि हमने मान लिया रूट 5184, ठीक है दोस्तों। रूट 5184 क्या होगा? देखिए दो संख्या का जोड़ा बना लिए। 4 किसके किस में आ सकता है? 4 हम कह सकते हैं या तो हमारा जो है 8 के स्क्वायर में आएगा या तो फिर 2 के स्क्वायर में। तो हम कह सकते हैं या तो हमारा आंसर लास्ट में 8 होगा या तो 2 होगा, ठीक है दोस्तों। अब 51 यानी कि 8 लेंगे तो 8 28 64 ज़्यादा हो जाएगा, 7 लेंगे तो कम ही रहेगा, यानी हमको कम वाला लेना है। या तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर 78 होगा या तो 72 होगा। तो ये पता करने के लिए 7 है, 7 में 1 बढ़ा देंगे 8, तो ये हो गया 8 गुणे 7 56। अब देखिए 56 इससे बड़ा है कि छोटा है? अगर छोटा है तो छोटा वाला लीजिए, बड़ा है तो बड़ा वाला। तो छोटा है, 2 छोटा है तो 2 ले लिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 72 आ गया, आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने यहाँ पे मान लिया रूट 1936। अब आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। कुछ नहीं करना, पीछे से दो संख्या का जोड़ा बनाइए पेयर। ये देखिए 6 किस में आता है? अब आपको ये देखना है 6 किस में आता है? या तो 6 में आएगा 6 के स्क्वायर में, या तो आएगा 4 के स्क्वायर में। और ये आ गया आपका 19 किस में आएगा? ये तो अगर 5 का लेंगे 25 हो जाएगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा, 4 लेंगे तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर या तो 46 होगा या तो 44 होगा। ये पता करने के लिए 4 है, 4 में 1 बढ़ा देंगे, 4 गुणे 5 हो गया 20। 20 इससे छोटा है कि बड़ा है? तो 20 जो है इससे छोटा है तो छोटा वाला लीजिए, बड़ा है तो बड़ा वाला। 44 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा कर रहा हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया रूट 541, ये मान लिया हमने। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आप यहाँ पे 1 है तो 1 किसके स्क्वायर में आ सकता है? या तो हम कह सकते हैं 1 एक ही में आएगा या तो 9 में आएगा। हम कह सकते हैं हमारा आंसर या तो 1 होगा या तो 9 होगा। 50 यानी 7 हो जाएगा, 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा आंसर या तो 71 होगा या तो 79। तो ये पता करने के लिए 7 है, 7 में 1 बढ़ा देंगे, हो गया 8, हो गया 8 7 56। 56 इससे छोटा है कि बड़ा है? तो छोटा है तो छोटा वाला लीजिए, बड़ा है तो बड़ा वाला। 71 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो आपको जो है नोटिफिकेशन चली जाए। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में नॉन परफेक्ट का बताएंगे आपको ट्रिक। हालांकि ये परफेक्ट का था, अगर आपको पूर्ण वर्ग संख्या है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और नॉन परफेक्ट का भी बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।